So, hello friends, my name is Kishan Doshi. Welcome back to my YouTube channel. ये वाला जो व्लॉग है मेरा वो थोड़ा डिफरेंट है। मतलब फर्स्ट पार्ट मैंने जो रखा था टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ एंड माई जर्नी, जो जो मैंने देखा है, जो जो किया है, जो जो सहा है। ऐसा नहीं है कि मैं मेरे दुख दिखा रहा हूँ आपको, कितनी स्ट्रगल कर रहा हूँ दिखा रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। बस मैं जो स्ट्रगल कैसी होती है, ऐसा नहीं है मैंने अभी कुछ भी स्ट्रगल नहीं किया है। जो स्ट्रगल होती है, जो कुछ मैंने सीखा है, जो कुछ सीखना चाहिए बिगनर्स को, वो सब मैं पहले पार्ट का थोड़ा डिटेल में बताऊंगा, तो ध्यान से सुनना जरूर। कुछ बातें जो उस व्लॉग में बता नहीं रह गई थी, जिसमें मैंने टॉकिंग अबाउट के बारे में, मतलब टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, माई जर्नी, ये सब जो बताया है मैंने, उसमें बहुत सारी बातें रह गई है। और जो बातें रह गई है और जो सीखनी चाहिए बिगनर्स को, वो मैं ज़रूर बताऊंगा। ऐसा नहीं है कि मैं ज़्यादा बड़ा हो गया हूँ, ज़्यादा सक्सेस हो गया हूँ, इसीलिए मैं ज्ञान बांटने आया हूँ इधर। ऐसा कुछ नहीं है। तो अच्छे से और ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा अच्छा ज़रूर लगेगा। कोई स्ट्रगल कर रहा है तो उसको ज़्यादा अच्छा लगेगा, और जिसने कभी स्ट्रगल नहीं किया, सब कुछ ऐसे ही आसानी से मिल गया, उसको ये सब बकवास लगेगा। मुझे उन लोगों की बकवास लगने की सोच से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं कुछ बातें शेयर करूंगा। मेरी जो जर्नी है वो 2019 से स्टार्ट हुई है। मतलब मैंने 2019 के बाद, जब टिकटॉक स्टार्ट हुआ था, तभी के थोड़े टाइम के बाद मैंने टिकटॉक स्टार्ट किया था। उस टाइम मैं वीडियोस बनाता था, मुझे उसके बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं था। वीडियोस को किस एंगल से लेने, किस एंगल से नहीं लेने, कैसा मैं दिख रहा हूँ, मुझे ऐसा वैसा कुछ भान नहीं था। उस टाइम की बात है, तब मुझे ऐसा कुछ भान नहीं था, नॉलेज नहीं था। तभी मेरे को बहुत कुछ बोला गया कि ये सब छपरी वेरा बनकर, ये सब अच्छा नहीं लगता, हमारे संस्कार अलग है, ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए, ये सब मुजरा, ये सब वीडियोस बनाना, ये सब बहुत कुछ गलत गलत सुना है मैंने मेरे बारे में। और आज भी कभी कभी सुन लेता हूँ, पर तब की जो सुनता था ना, तब मेरे को इधर लग जाता था, इधर लग जाता था। और अब अगर अभी के टाइम में अगर कोई बोल के जाता है ना, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आई डोंट केयर कि तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो। ठीक है? मैं अपनी कोशिश कर रहा हूँ, अपनी मेहनत कर रहा हूँ। आपकी फील्ड अलग है, मेरी फील्ड अलग है। हर कोई हर फील्ड में अलग अलग होता है। मेरी फील्ड जैसे कि पावर लिफ्टिंग है, मैं जिम करता हूँ। और मैं बेसिकली मैं बी केमिकली अभी कर रहा हूँ, मेरा लास्ट ईयर है। पर ऐसा नहीं है, मैं कर रहा हूँ, मेरे से हो भी जाता है, पर मेरे को इतना उसमें इंटरेस्ट नहीं है पढ़ने में। तो लोग मेरे को बोलते हैं कि तू अभी जॉब नहीं करता, अपने माँ बाप के पलकों पे पल रहा है। और कभी कभी ये बात मेरे को चुभ भी जाती है, यहाँ पे चुभ जाती है। पर उसको मैं इतना भी स्ट्रेस की तरह नहीं ले लेता, क्योंकि मेरी जो फील्ड है उसमें कुछ अलग है, कुछ मेहनत अलग है, उन सबसे डिफरेंट मेहनत है। सब फील्ड में अलग अलग मेहनत होती है। तो किसी भी चीज़ से कंपेयर नहीं करना चाहिए, जज नहीं करना चाहिए किसी इंसान को भी। अगर वो मेहनत कर रहा है तो उसको जज नहीं करना चाहिए। मैं आज वीडियोस बनाता हूँ, किसी को पसंद भी नहीं आते, किसी को आते हैं। कोई मेरे को ये भी बोलता है अभी तू इतना बड़ा हो गया, तेरी 23 एज हो गई है, तो तू कुछ जॉब कर ले अच्छी सी, सेटल हो जा, तुम्हारी आगे की लाइफ बहुत अलग है, तू इस पे कभी नहीं जी पाएगा इस लाइफ में। तो मैं ये सब नहीं सोचता। हाँ, कभी कभी मैं सोच भी लेता हूँ, पर सोशल मीडिया जो है वो सबसे डिफरेंट है। ठीक है? उसमें किसी को 5 साल लग जाते हैं, किसी को 10 साल लग जाते हैं। जब अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ये जो बड़ी बड़ी कंपनी है, जो जो जिन्होंने जो बड़े बड़े व्लॉगर्स है, जब उन्होंने स्टार्ट किया था ना, तभी
तभी की बात है कि उनको भी बहुत बहुत कुछ सुनने को मिला था और बहुत सुन रहे थे, पर जब आज वो लोग सक्सेस है उस फील्ड में, तब उनको भी कैसा प्राउड होता होगा उनके ऊपर कि अगर उस दिन ये फालतू लोगों की एक्सक्यूज और सब सुन लिया होता तो आज मैं इतना बड़ा यूट्यूबर नहीं होता, इतना बड़ा व्लॉगर नहीं होता, इतना बड़ा इंसान नहीं होता, इतना समझदार नहीं होता और इतना सक्सेस नहीं होता। ठीक है, सो कभी कभी ना सुनना भी अच्छा होता है। और अगर तुम डिफरेंट फील्ड में कुछ मेहनत कर रहे हो तो ना सुनो तो ही बेहतर है मेरे हिसाब से, और वो सक्सेस जो हो गए हैं उनके हिसाब से। और हाँ, माँ बाप की बातें भी सुननी चाहिए, पर अगर तुम कुछ अलग फील्ड में मेहनत करना चाहते हो, अलग फील्ड में जाना चाहते हो, तो खुद पे जरूर ध्यान दो। आज मेरे कुछ दोस्त है, मैं जब वीडियो स्टार्टिंग में बनाता था तभी ऐसा कुछ होता था कि कभी कभी आ जाते थे, कभी कभी नहीं आते थे वीडियो शूट करने के लिए। तभी मेरे को, तब उस टाइम पे वीडियोस में कभी कभी नहीं भी डाल पाता था, कभी कभी शूट भी नहीं कर पाता था। और आज जब ऐसा कुछ होता है ना तो मुझे थोड़ा भी प्रॉब्लम नहीं होता। क्यों पता है? क्योंकि अभी मैं पूरा का पूरा फोकस खुद पे दे रहा हूँ, और मेरा जो ट्राइपॉड है जो मुझे फ़ोन को ऐसे स्टेबल रखने में सपोर्ट करता है और आज भी मेरे साथ है, वो मैक्सिमम 2 या 3 साल से मेरे साथ है। जो 3 साल से वो मेरा साथ दे रहा है कि अगर कोई मेरे साथ वीडियो शूट करने के लिए नहीं भी आएगा ना तो ये ज़रूर आएगा मेरे साथ, क्योंकि मुझे उस पे विश्वास है और उसको मुझ पे। ये ज़रूर अ, निर्जीव चीज़ है ये, जो जीवंत नहीं है, जीवित नहीं है, पर फिर भी ये सपोर्ट जरूर देता है। उसी हिसाब से अगर कभी कभी कोई साथ नहीं देता ना तो मैं थोड़ा भी रिग्रेट नहीं करता हूँ, थोड़ा भी सैड नहीं होता हूँ कि आज ये मेरे साथ शूट करने के लिए नहीं आया और कोई मेरा साथ नहीं देगा शूटिंग में तो मैं कैसे आगे बढ़ूंगा। सो ये सब बातें मैं अभी यहाँ पे कभी नहीं लेता और कभी लेने भी नहीं वाला हूँ। और कुछ मेरे दोस्त है जो मेरे साथ भी थे और आज भी साथ है, पर उनकी कुछ मजबूरियां है। मतलब उनकी जॉब लग गई है तो वो थोड़ी बिजी हो गए। ऐसा नहीं है कि उनके साथ रिलेशन खत्म हो गया है मेरा, ऐसा कुछ नहीं। वो आज भी मेरे अच्छे दोस्त है और हमेशा रहेंगे। ठीक है, सो कभी कभी किसी की मजबूरियां भी समझनी चाहिए, पर कभी कभी कोई अगर आपको गलत गलत टोंट लगाते हैं तो उसको सिर्फ इधर से सुनकर इधर से निकाल देने का, तभी कुछ कर पाओगे यार। और मैं अभी इसीलिए कुछ कर पा रहा हूँ, और ऐसा नहीं है कि मैं ज्ञान बांटकर आपको चढ़ावा दे रहा हूँ, पर जितना भी मैंने एक्सपीरियंस किया है मेरी लाइफ में इतना मैं बता रहा हूँ और आज भी करता आ रहा हूँ। आज भी ऐसा नहीं है, साथ तो देते हैं। अगर साथ नहीं देते तो मेरे इंस्टाग्राम पे इतने फॉलोअर्स नहीं होते, मतलब जितने अभी मेरे इंस्टाग्राम पे 1800 फॉलोअर्स है। ठीक है, सो अगर कोई साथ नहीं देता तो इतने भी नहीं होते मेरे। पर ये जो है वो मेरी 5 साल की मेहनत के, कभी कभी किसी को 1 साल में सक्सेस मिल जाता है, 1 साल में उसका 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाता है, 1 लाख फॉलोअर्स हो जाते हैं। तभी जब मैं वीडियोस बनाता था तभी सब लोग मुझे ऐसा बोलते थे कि ये मुचड़ा कर रहा है, ये सब ऐसा कर रहा है। और उसके बाद जब मैंने वीडियोस डालना स्टार्ट किया बोलते थे कि ये मुचड़ा करता है, ऐसा अच्छा नहीं लगता। तो रिलेटिव्स भी जब आते थे घर पे तो ऐसा ऐसा सब बहुत कुछ बोल के जाते थे, और जब आ जाते हैं रिलेटिव्स तो कुछ नहीं बोलते। उनको पता है ये लड़का सुनने वाला नहीं है। और ऐसा नहीं है, मैंने भी बहुत सुना है और मैं सह भी चुका हूँ। पर मुझे ऐसा है अभी कि अभी कुछ फर्क नहीं पड़ता, तुम लोग मेरे बारे में कुछ बोल के भी जाओ, मुझे सुना के भी जाओ, बस अभी ये बातें सब यहाँ पे समाप्त होती है। दूसरी बात ऐसी है कि जब से मैंने वीडियोस जिम के स्टार्ट किए हैं तब की बात है। तब पहले पहले मैं दूसरों का, फिर से पहले पहले मैं दूसरों की हेल्प लेता था जिम में, क्योंकि जिम में पब्लिक से इतनी होती है कि ट्राइपॉड रखने की जगह नहीं मिलती और सेटअप नहीं अच्छे से होता है। तो मैंने 2021 से
2020 के एंडिंग से मैंने जिम स्टार्ट करा है और आज 2025 है। मेरी जो कंडीशन है अभी वो एक स्थायी लेवल पे स्टॉप हो गई है। मतलब इतना तो इतना ही, मेरा 66 केजी से ना ऊपर वेट जा रहा है ना नीचे जा रहा है, और मैक्सिमम होकर 68 जा रहा है, उससे ऊपर 2 साल में नहीं गया। पर उस बात से भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत लोग बोलते होंगे कि ये इतने साल से जिम कर रहा है फिर भी इतनी बॉडी है, तो भाई तुम भी कर लो। ऐसा नहीं है, कर सकते हैं। मैं इतना परफेक्टली डाइट नहीं लेता, पर जितना भी लेता हूँ अच्छे से लेता हूँ और अच्छा लेता हूँ। मेरा थोड़ा डाइजेशन का प्रॉब्लम है, इसीलिए मेरा कुछ कुछ प्रोटीन्स डाइजेस्ट अच्छे से नहीं होता। इसलिए मैंने अभी अभी मतलब वॉकिंग ज़्यादा किया है। मैंने अभी अभी थोड़े टाइम से मैं वॉकिंग ज़्यादा कर रहा हूँ, और इसी तरह से मेरा डाइजेशन अच्छा करने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे मुझे प्रॉब्लम्स ना हो आगे जाके। तो मेरे तो आज भी मैं वीडियोस बनाता हूँ जिम के। तो जब मैंने जिम के स्टार्टिंग में वीडियोस बनाने स्टार्ट किए, जब वीडियोस जिम के डालने स्टार्ट किए, तब मैं पूरी बॉडी दिखाता था। मतलब अभी भी दिखाता हूँ। तो तभी लोग बोलते थे कि ये कितना गंदा आदमी है, पूरी बॉडी दिखाता है जिम सोशल मीडिया पे, ये अच्छी बात नहीं है। तो यार मैं अपनी प्रोग्रेस दिखा रहा हूँ, जो मैं मेहनत कर रहा हूँ वो दिखा रहा हूँ। ऐसा भी नहीं है कि मैं बॉडी बनाने के बाद वीडियोस डाल रहा हूँ। मैं जब बॉडी नहीं थी मेरी तब से वीडियोस डाल रहा हूँ, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। मुझे किसी का ऐसा साथ नहीं मिला है कि जब भी मैं चाहूँ कि तुम मेरे साथ वीडियो शूट करने के लिए आ जाओ, तब हर वक्त वो मेरे साथ आ जाए। तो उस टाइम भी मुझे कोई थोड़ा थोड़ा इधर लगता था यार कि कभी आगे नहीं बढ़ पाऊंगा मैं इसमें। कि मेरे कुछ दोस्त है जो मेरे इंस्टाग्राम स्टार्ट करने के बाद उन्होंने भी इंस्टाग्राम स्टार्ट किया है, फिर भी उनके बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स है, बहुत ज़्यादा उनके पहचान वाले हैं, उनको स्पॉन्सरशिप मिली है। तो ऐसा नहीं है कि मुझे उनसे जलन होती है। भाई मैं खुश होता हूँ कि ये बंदा ऐसा आगे जा रहा है, क्योंकि कभी उन्होंने, कुछ मेरे दोस्त ने पढ़ाई छोड़ दी है सोशल मीडिया की लाइफ में कुछ करने के लिए। और ऐसी कुछ गलत बात भी नहीं है, उन्होंने अगर ऐसा स्टार्ट किया है तो मैं भी कर सकता हूँ। पर अगर मैंने स्टार्ट किया है ऐसा, तो मेरे घर वाले मेरे को ऐसे लात मार के निकाल देंगे, और ये मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे मेरी फैमिली के साथ जिंदगी बितानी है इसीलिए। सो मैं अभी भी उनसे बहुत पीछे हूँ। जो मेरे दोस्त जिन्होंने मेरे बाद सोशल मीडिया स्टार्ट किया है, आज बहुत आगे है, उनसे मैं बहुत पीछे हूँ। पर मैं फिर भी कोई भी चीज़ का रिग्रेट नहीं कर रहा हूँ अभी कि मैं पीछे हूँ। मेरी मेहनत जो है उस हिसाब से मैं बहुत आगे हूँ, ऐसा सोच के मैं मेहनत करता हूँ। और हमेशा पॉजिटिव सोचना अभी मेरी एक हॉबी हो गई है। बहुत टाइम के बाद से मेरी ऐसी हॉबी हो गई है कि मैं पॉजिटिव सोचूं, कुछ भी हो। अगर मेरे से डेडलिफ्ट नहीं ज़्यादा बढ़ पा रही है, फिर भी मैं प्रैक्टिस करता हूँ। मेरी ये जो बैक की कमर है वो ज़्यादा डाउन हो जाती है। मतलब इसको ऐसे सीधा रखना होता है तो ऐसे डाउन हो जाती है। तो मेरे को थोड़ा प्रॉब्लम आता है, दर्द होता है, पर मैं एडजस्ट कर लेता हूँ, सीख लेता हूँ, प्रैक्टिस करता हूँ। तो प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। आज की बात है कि उनको स्पॉन्सरशिप मिल गई है, बहुत कुछ मिल रहा है, मुझे नहीं मिल रहा है। मैं कभी कभी दुखी हो जाता हूँ। मुझे इतना भी दुखी नहीं होना कि मैं खुद को उनके साथ कंपेयर करना चालू कर दूँ। अगर ऐसा मैंने किया तो मैं कभी आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। तो हर किसी चीज़ अलग है, हर कोई अलग अलग फील्ड में माहिर है। सो किसी को भी ऐसे जज नहीं करना चाहिए। और अ, मैं कोशिश कर रहा हूँ अभी कि मैं यूट्यूब पे डेली व्लॉग्स या डेली शॉर्ट्स डाल सकूँ। सो आप लोग ज़रूर से थोड़ी मेरे को सपोर्ट ज़रूर करिएगा। आज
जब मेरे पास 2 मेडल है, मैं 2 कॉम्पिटिशन में मतलब मैंने 4-5 कॉम्पिटिशन खेला है और उसमें से मैं 2 ही कॉम्पिटिशन में जीत पाया हूँ। मेरी इतनी ज़्यादा डेडलिफ्ट नहीं है, मतलब मेरी मैं फर्स्ट कॉम्पिटिशन में जिसमें जिसमें जीता था वो WRPF का था। उसमें मैंने 165 केजी लगाया था और उसमें मेरा 3rd रैंक आया था, ब्रॉन्ज मेडल। ठीक है, सो मेरे लाइफ का पहला मेडल है, तो मैं बहुत खुश हुआ हूँ और मैं बहुत खुश हूँ इस बात से मैं कुछ कर पाया लाइफ में। पढ़ाई में तो कभी मेडल या सर्टिफिकेट नहीं ला पाया, पर ऐसा एक स्पोर्ट मैंने चुना जो पावर लिफ्टिंग है, जो अ, मेरी बॉडी से बहुत ज़्यादा अप करने की कोशिश करता है, मुझे बहुत पुश करने की कोशिश करता है ये पावर लिफ्टिंग, मुझे मेरी स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। तो दूसरे कंपटीशन में भी मैं 175 केजी पे मैं ब्रॉन्ज मेडल लाया हूँ। तो मैं 2 मेडल जब लाया तब मुझे बहुत खुशी हुई और मैं खुश हूँ कि मैं इस तरह से मेहनत कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ कुछ लोग होते हैं कि अगर जिम के वीडियोस डाल रहे हैं और उसमें उनको सक्सेस नहीं मिला तो चेंज कर देंगे कि चलो हम कुछ नया ट्राई करते हैं। फिर कुछ लोग ऐसे हो गए कि इन्फ्लुएंसर वाले कंटेंट डालते हैं, तो अगर उसमें सक्सेस नहीं मिला तो वो स्टॉप कर देते हैं। फिर कुछ कॉमेडीज वीडियोस डालते हैं, अगर उसमें सक्सेस नहीं मिला तो वो स्टॉप कर देते। बट आई विल ट्राई टू मेक इट परफेक्ट कि मैं अभी इस लाइन को कभी नहीं छोड़ने वाला, क्योंकि यही वो लाइन है जिसने मुझे अपनी काबिलियत अपनी अपनी काबिलियत, अपनी स्ट्रेंथ, अपनी पुश लिमिट सब कुछ दिखाया, सिखाया और बहुत लोगों के रंग भी दिखा दिए हैं। तो मुझे सब कुछ समझ आता है और मैं मेडल लेके आया तो कुछ पेरेंट्स ऐसा चाहते हैं कि मेरा लड़का सिर्फ पढ़ाई में आगे जाए। बड़े जो जीत कर आते हैं इंडिया के लिए और जब बड़े बड़े नाम वाले जो लोग हैं उनके पेरेंट्स जैसा कोई बनना नहीं चाहता, मतलब जो भी है ये बड़े बड़े नाम वाले उनके जैसे पेरेंट्स वाली सोच वो लाना नहीं चाहते कि मेरा लड़का ऐसे स्पोर्ट में आगे है तो स्पोर्ट में उसको आगे जाने देना चाहिए। ऐसी सोच नहीं है। मैं आई रिक्वेस्ट टू यू कि ऑल इंडिया पेरेंट्स की अगर आपका कोई लड़का या लड़की स्पोर्ट में आगे या पढ़ाई में आगे जिस फील्ड में आगे उसको उस फील्ड में मेहनत करने लेना चाहिए। मैं ऐसा है आपको जानबूझकर नहीं बता रहा हूँ, पर उनको अच्छा लग रहा है कि उस फील्ड में वो मेहनत कर रहे हैं, उसमें कुछ आगे अचीव कर रहे हैं, तो उसको उसमें सपोर्ट देना चाहिए। अगर आप लोग सपोर्ट दोगे, अगर पेरेंट्स का साथ रहेगा तो बच्चा कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएगा और कुछ भी हासिल करेगा। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड थैंक यू कि आप लोगों ने मेरी बातें सुनी होगी, अच्छे से स्किप किए बिना मेरी बातें सुनी होगी। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय। एंड मेरी ये कुछ बातें को बकवास मत समझना, मैंने जो बताया है मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस बताया है और कुछ ऐसी बातें बताई है जो आपको करनी चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। ठीक है, मेहनत करने से बाज नहीं आना चाहिए, पीछे नहीं हटना चाहिए। अगर कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट पे आ जाए तो उसको कभी छोड़ना नहीं चाहिए। और हाँ, मैं आज जितना भी हूँ उस हिसाब से अच्छा हूँ। एक दिन आएगा कि मेरा नाम भी चल जाएगा। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय, लव यू ऑल गाइस।